अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, आज हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये है, हमारे पास Br2 है, ठीक है, और Br2 NCl2 है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से जो है वो कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर नॉर्मली देखा जाए ना, Br2 और Cl2 दोनों के दोनों बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। हमने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन ये दोनों जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या हैं, ये है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं बताती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अगर हमने करनी हो तो हम क्या बोलते हैं कि या तो ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही हो, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन इससे ऑपोजिट होती है। ऑक्सीडेशन क्या है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वहां हाइड्रोजन भी ऐड होगा, जहां इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वहां हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये होगी रिडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसको ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम ने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो सोडियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रिडक्शन। अगर मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, कट गया, बाकी जितनी चीजें उनको ऐड कर देना है। पहले क्या आएगा, सोडियम, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, Cl, उसके बाद ये एरो, उसके बाद क्या आएगा, Na पॉजिटिव, और उसके बाद क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव। ये जो हमारे पास प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं, ये हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो रहा है रिमूव। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऐड, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। अब इस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को हम कर देंगे कंबाइन। तो जब दोनों को हम एक ही रिएक्शन में लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स में रेड का मतलब होता है रिडक्शन, एनॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। प्लीज यहाँ पे देखो, सोडियम जो है वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। जो है वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है उस एलिमेंट को हम बोलेंगे वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इसका मतलब ये हो गया, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है वो क्या होगा, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये था कि Br2 एंड Cl2 में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक चीज तो ऑब्वियस होगी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या समझ आ रही है हमें, जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी होती है रिडक्शन, ठीक है। तो जिसकी रिडक्शन होगी वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मीन्स दैट जो ब्रोमीन एंड क्लोरीन है वो क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट अगर हम इनके हेलाइड्स आइन को पढ़े, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख देती हूँ। नॉर्मली क्या होगा कि जो Br2 है एंड Cl2 है, ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। भी अगर देखें कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो Cl है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू Br। तो हम दोनों में से अब ये देखेंगे कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम किस सेंस में देखेंगे, हेलाइड्स आइन की सेंस में। हम इनके बनाते हैं आइंस, ठीक है। आइंस में Cl नेगेटिव हेलाइड आइन है, आ गया Br नेगेटिव, ठीक है। हमने हेलाइड आइन में बताना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, हमने बेसिकली इसको बताना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ क्यों मैंने लिखा। जो Br नेगेटिव है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, किससे, देन Cl नेगेटिव से। रीजन देखो, तो यहाँ पे हमारे पास जो Br नेगेटिव है ये क्या होगा, ये लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है देन Cl2, ठीक है। अगर लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो इट मीन्स दैट जो Br नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से एज कंपेयर टू Cl। देखो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन अभी हमने ये बताना है कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने उसके आइंस बना लिए। अब आइंस में हमने ये देखा, जो Cl नेगेटिव है वो क्लोराइड आइन है, जो Br नेगेटिव है वो ब्रोमाइड आइन है, ठीक है। तो आइंस में हमने देखा कि जो ब्रोमाइड आइन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है Cl से। क्यों,
क्योंकि जो Br है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर आप ऑर्डर देखो ना तो पहले Cl होता है फिर Br होता है। Br का साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी, कम, क्लोरीन की निस्बत, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इट मीन्स दैट वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा बनिस्बत ये कि वो गेन करे। कंपैरिजन में बात करें, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो जो Br नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। अब ये बनी कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। बच्चों मैंने क्वेश्चन लिखी है 2Br नेगेटिव है, हेलाइड आयन है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमाइड आयन जो है वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा Br2, ठीक है। तो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन। तो जिस एटम की ऑक्सीडेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा तो इसीलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी हो जाएगी रिडक्शन, और इसको हम बोलेंगे इस क्लोरीन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो एक चीज याद रखो, जब किसी नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलता है, लूज होता है, ठीक है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो नेगेटिव पहले कन्वर्ट किस में होता है, न्यूट्रल में। अब हम जब न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब वो कन्वर्ट होगा पॉजिटिव में। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, हमेशा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइन नहीं देता, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है। तो अगर तो नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो न्यूट्रल होगा पहले। अब अगर आप न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो सेम केस ब्रोमाइड आयन का है, नेगेटिव है, जब आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये न्यूट्रल में पहले कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, बिकॉज 2 है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद ये इसका सम है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी आपने Cl2 प्लस 2Br नेगेटिव एरो Br2 और 2Cl नेगेटिव लिख लिया। क्लियर है, Cl जो है वो Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो नेगेटिव का साइन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ये है बच्चों रिडक्शन, ठीक है। तो जो एटम रिडक्शन करेगा वो क्या होगा, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया। अब इसी तरह अगर आप इसको और इसको देखो, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो न्यूट्रल में आया ना, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल में आएगा तो इट मीन्स दैट इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसकी क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और जिस एटम की ऑक्सीडेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप हेलाइड आयन देखो तो जो हमारे पास Br नेगेटिव है दैट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू Cl। आई होप जिस स्टूडेंट का क्वेश्चन था उसको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।